हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अभय गुमसुम से खड़े थे। पत्नी की बात पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। वे शब्दों पर जोर देते हुए बोले, क्या तुम सच कह रही हो सुमित्रा? पहले मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन मैं एक नारी हूँ। जिस उम्र से ईसा गुजर रही है, उस उम्र से मैं भी गुजर चुकी हूँ। उसके रंग ढंग देखकर मैं समझ गई हूँ कि दाल में कुछ काला है। अभय की आंखों में एक सवाल था, वह कैसे? सुमित्रा उनकी आंखों की भाषा समझ गई। बोली, सुबह घर से जल्दी निकलती है, शाम को देर से घर आती है। पूछने पर बताता है कि टाइपिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। इसकी उसे जरूरत नहीं है। उसने इस बारे में हमसे पूछा भी नहीं था। घर में भी अकेले रहना पसंद करती है, गुमसुम सी रहती है। जब देखो अपना मोबाइल लिए कमरे में बंद रहती है। उससे बातें की, अभी नहीं, पहले आपको बताना उचित समझा। लड़की का मामला है, जल्दबाजी में मामला बिगड़ सकता है। एक बेटा हम खो चुके हैं। अब बेटी को खो देने का मतलब है पूरे संसार को खो देना। अभय विचारों के समुद्र में गोता लगाने लगे। यह कैसी हवा चली है। बच्चे अपना माता पिता के साये से दूर होते जा रहे हैं। वयस्क होते ही प्यार की डगर पर चल पड़ते हैं। फिर माता पिता की मर्जी के बगैर शादी कर लेते हैं। जैसे चिड़िया का बच्चा पंख निकलते ही अपने जन्मदाता से दूर चला जाता है, अपने घोंसले में कभी लौट कर नहीं आता। उसी प्रकार आज की पीढ़ी के लड़के तथा लड़कियां युवा होने से पहले ही प्यार के संसार में डूब जाते हैं। अपनी मर्जी से शादी करते हैं और अपना घर बसाकर माता पिता से दूर चले जाते हैं। अभय और सुमित्रा के इकलौते पुत्र अर्पित ने भी यही किया था। आज ये दोनों अपने बेटे से दूर थे और बेटा उनकी खोज खबर नहीं लेता था। इसमें गलती किसकी थी? अभय की, सुमित्रा की या उनके बेटे का? कहना मुश्किल था। अर्पित MBA कर चुका था, बेंगलोर की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। MBA करते समय ही उसका एक लड़की से प्रेम हुआ था। तब तक उसके घर में बताया नहीं था। नौकरी मिलते ही माता पिता को अपने प्रेम से अवगत कराया। अभय और सुमित्रा को अच्छा नहीं लगा। वह उनका इकलौता बेटा था। उनके अपने सपने थे। हालांकि वे आधुनिक थे, नए जमाने के चलन से भी वाकिफ थे, परंतु भारतीय मानसिकता बड़ी जटिल होती है। हम पढ़ लिख कर आधुनिक बनने का ढोंग करते हैं, नए जमाने की हर चीज अपना लेते हैं, परंतु हमारी मानसिकता कभी नहीं बदलती। हमारे बच्चे किसी के प्रेम में पड़े, वे प्रेम विवाह करना चाहें, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। अपनी जवानी में भी हम भी वही करते हैं या करना चाहते हैं, परंतु हमारे बच्चे जब वह सब करने लगते हैं तो सहन नहीं कर पाते हैं, उसका विरोध करते हैं। अर्पित ने अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी कर ली और फिर उनसे दूर हो गया। अब अभय और सुमित्रा को लग रहा था कि कहीं ईसा भी वही ना कर बैठे। अभय ने शांत भाव से कहा, सुमित्रा, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। लड़की का मामला है। प्रेम के मामले में लड़कियां बहुत नासमझी और भावुकता से काम लेती हैं।
अगर उन्हें लगता है कि माता पिता उनके प्रेम का विरोध कर रहे हैं तो बहुत गलत कदम उठा लेती हैं। या तो वे घर से भाग जाती हैं या आत्महत्या कर लेती हैं। हमें ध्यान रखना है कि ईसा ऐसा कोई कदम ना उठा ले। क्या करें हम? सुमित्रा बेचैन होकर पूछी। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस उससे बात करो, उसकी सारी बातें ध्यान से सुनो, उसके मन को समझने का प्रयास करो। शायद हम उसकी मदद कर सकें। अगर वह समझ गई तो बहकने से बच जाएगी। उसके पैर गलत रास्ते पर नहीं पड़ेंगे। ये रास्ते बहुत चिकने होते हैं, फिसलने में देर नहीं लगती। ठीक है, सुमित्रा ने आश्वस्त होकर कहा। ईसा से बातचीत सुमित्रा ने देर नहीं की, जल्दी ही मौका निकाला, ईसा से बात की। वह अपने कमरे में थी। सुमित्रा ने कमरे में घुसते ही पूछा, बेटा क्या कर रही हो? ईसा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। वह बिस्तर पर लेटी मोबाइल पर किसी से बातें कर रही थी। उसके चेहरे के भाव बता रहे थे जैसे वह चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। सुमित्रा सब समझ गई, परंतु उसने धैर्य से कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है, ईसा ने अपने को संभालते हुए कहा। सुमित्रा ने सीधे वार किया, बेटी मैं तुम्हारी मनोदशा समझ रही हूँ। इस उम्र में सबको प्रेम होता है, प्रेम शब्द पर जोर देते हुए, परंतु बेटा इस उम्र में लड़कियां अक्सर बहक जाती हैं। लड़के उन्हें झूठे सपनों की दुनिया में ले जाकर उनकी इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। बाद में लड़कियों के पास बदनामी के सिवा कुछ नहीं बचता। वे बदनामी का दाग लेकर जीती हैं और मन ही मन घुलती रहती हैं। ईसा का दिल जोर से धड़क उठा। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें बताओ। हम नहीं चाहते तुम्हारे कदम गलत रास्ते पर पड़ें। अगर वह लड़का तुमसे शादी करना चाहता है तो हम सोच सकते हैं। थोड़ी देर बाद ईसा ने सब कुछ कह दिया। गनीमत थी कि अभी तक वह अपनी सीमाएं पार नहीं कर चुकी थी। लड़के ने कोशिश बहुत की थी, परंतु वह उसके साथ होटल जाने को तैयार नहीं हुई। सुमित्रा ने अभय को सब कुछ बताया। वे चिंतित थे, लेकिन मामला सुलझ गया। जब ईसा ने लड़के से शादी की बात की तो वह बहाने बनाने लगा। अभी तो हम पढ़ रहे हैं, शादी का सही समय नहीं है, वह टाल मटोल करने लगा। तो फिर तुमने मुझे प्यार का झांसा क्यों दिया? ईसा ने तीखे स्वर में कहा। अब उसे अपनी माँ की बातें याद आ रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, अब मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। उस दिन ईसा बहुत जल्दी घर आ गई। सुमित्रा और अभय ने उसकी आंखों में सुकून देखा। मम्मी आप सही थी, मैंने आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती से बचने का फैसला किया है। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दूंगी। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। सुमित्रा ने उसे गले लगा लिया। ईसा बोली, मम्मी भैया और भाभी भी हमसे बात करना चाहते हैं। वे बहुत याद करते हैं। क्या आप उन्हें फोन करेंगी? सच? सुमित्रा भावुक हो गई। हाँ मम्मी, हम सब साथ रह सकते हैं। अभय ने सब सुन लिया था। चलो बेटे को फोन करें और बहू के स्वागत की तैयारी करें।
अब हमारा आशियाना वीरान नहीं रहेगा। आज उनके घर में फिर से खुशियों के दीप जल उठे थे। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके कृपया हमें अवगत कराएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।